इस मंच की सहायता से बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब ये जर्नी शुरू हुई मेरी तो मोटिवेशन से ही हुई और आपका सहयोग बहुत रहा है। सर कॉलेज टाइम में ही मेरा मतलब प्लान था यूपीएससी करने का, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, तो लाइक उसके लिए मुझे जॉब लेना पड़ा। तो मैंने 2 साल जॉब किया एज ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। फिर उसके बाद फिर मैंने रिजाइन करके फिर इसमें डिसिप्लिन रहा, जो काफ़ी मतलब हेल्प किया कि डिसिप्लिन है तो चीज़ें की जा सकती हैं, और हार्डवर्क का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। कब सोचा आपने यूपीएससी के बारे में? ग्रेजुएशन में जब मैंने इकोनॉमिक्स लिया तब सोचा कि यही कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, उसमें से एक था ये यूपीएससी। मेरे घर में आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट्स ऑल्सो। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा 10th पास हैं और पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा का फोटो फ्रेमिंग का शॉप है, ही फ्रेम्स फोटोज। हमारे बिहार से जो टॉपर्स आए हैं तो हम एक बार उनको बुलाते हैं। ऑल इंडिया रैंक 431 सिद्धार्थ कृष्णा। ऑल इंडिया रैंक 689 सौरभ कुमार सर। ऑल इंडिया रैंक 791 साहिल सर। ऑल इंडिया रैंक 882 विवेक सर। हेलो सर, हेलो 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 सर। हेलो, सबसे पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी लोग बिहार से आ रहे हैं। आपसे पिछले साल मिला था, है ना? मैं पहचान जाता हूँ एक साल। बताइए क्या नाम है आपका, कैसा रहा इस बार? सर मेरा नाम सिद्धार्थ कृष्णा है एंड लास्ट ईयर मेरी 680 रैंक आई थी। इस ईयर 431 रैंक है जी। तो लास्ट ईयर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा था शिमला में। दिस ईयर प्रोबेबली आईपीएस मिलेगा। आईपीएस मिलेगा इस बार? क्या बात है। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में सर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? सर ये 5th अटेम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट है। Yes, sir. कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, कुछ खास? ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने पे भरोसा रखिए, एफर्ट डालते रहिए और जब टेस्ट का एनालिसिस करिए, जो मिस्टेक्स है उस पर काम करिए। दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। हाँ सर, आपका क्या नाम है, क्या बताना चाहेंगे आप? सर साहिल थोड़ा कटारिया। थोड़ा आगे आ सकते हैं साहिल भाई? हाँ हाँ साहिल भाई। मेरा नाम साहिल कटारिया, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था जी। दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था सर, और मेरी रैंक है 791। 791। आप कहाँ से आते हैं बिहार में? समस्तीपुर बिहार से। समस्तीपुर बिहार से आते हैं। कब सोचा आपने यूपीएससी के बारे में? ग्रेजुएशन में जब मैंने इकोनॉमिक्स लिया तब सोचा कि यही कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, उसमें से एक था ये यूपीएससी, और मैंने इसको परसू किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स के बाद देते रहे और अल्टीमेटली आई एम हियर। सर्विसेज में कोई है फैमिली में पहले से? नहीं, कोई नहीं है। आप पहले होने जा रहे जी हो? जी जी। मेरे घर में आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट्स ऑल्सो। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा 10th पास हैं और पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा का फोटो फ्रेमिंग का शॉप है, ही फ्रेम्स फोटोज। अच्छा। छोटी सी शॉप है रोड पे। हाँ, तो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना नहीं था घर पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पढ़ाई पे उतना एम्फेसिस नहीं होता हमारे। पर आपको तो एम्फेसिस किया गया। ठीक है, हाँ, बाई चांस। बाई चांस। भाई बहन है आपके? हाँ, मेरी बहन है। वो पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, बड़ी बहन है, वो सेल्स में काम करती है, बैंक में सेल्स में है। तो आपके अंदर कैसे इतना जज्बा आया? पापा ने, मम्मी ने, किसने बोला इतना पढ़ाई करने को? स्कूल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ा। स्कूल अच्छा था तो स्कूल में टीचर्स ने सिखाया सही, और बाकी फ्रेंड्स अच्छा कर रहे थे तो उनको देख के मोटिवेशन मिला, किया मैंने भी। फिर आपके पिताजी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है आज तो फिर यार। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। पापा से मिला है सिलेक्शन के बाद? हाँ हाँ, मिले थे। मैं वहीं रहता हूँ, समस्तीपुर में ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से अभी आया हूँ मैं आज दिल्ली। बहुत बधाई हो आपको। Thank you, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन। दो हो गया, छुपा के रखा था उन्होंने एक। आइए। हेलो हेलो, कर गया, देखा? हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ कुमार है। आ जाइए जी। सौरभ भाई, कहाँ से आते हैं सौरभ भाई आप? सर मैं पटना से आता हूँ बट अभी बर्लिन से आ रहा हूँ सर। तो अभी बर्ली से आ रहे हैं? बर्लिन। बर्लिन में क्या कर रहे थे? सर मेरी जॉब है वहाँ पे। बर्लिन में? सर गवर्नमेंट एडवाइजरी में हूँ सर। तो अच्छा। वहीं पे पोस्टेड हूँ सर विथ यूनाइटेड नेशंस। तो अभी वहीं से आ रहा हूँ सर। भाई इनके लिए कोई अलग से तोहफा लाओ, ये बर्लिन से उड़ के आए हैं यहाँ तक। ये डेडिकेशन इतनी, ये तो अलग लेवल का था। कुछ तोहफा बड़ा लेके आइए इनके लिए भाई। हाँ हाँ, यूएन से आ रहे हैं। बताए आपका कौन सा अटेम्प्ट था भाई ये? सर आई एम बीटेक एंड एमबीए ग्रेजुएट। तो मेरा ये 4 साल के वर्क एक्स के बाद मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था जी। लास्ट ईयर वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, तो 3 नंबर से नहीं हो पाया था, तो दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट, तो इसमें लिस्ट में नाम था सर। कब सोचा यूपीएससी की तैयारी का? सर सिंस 4 साल से गवर्नमेंट एडवाइजरी में वर्क कर रहा हूँ, तो रिपोर्टिंग सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स को ही होती है। तो लगा कि इस बार कुर्सी के उस साइड बैठ जाया जाए। हाँ, तो बैठने का कोशिश था सर। रिपोर्टिंग लेनी थी आपको, सारा खेल मैनेजर बनने का था।
कह सकते हैं सर, लेकिन जब देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कीम्स हैं उनकी फंडिंग बाहर से आ रही है, तो उसको इम्प्लीमेंट करके देश का हालात को बदला जा रहा है, तो उसमें लगा कि क्यों ना यहाँ रह के उस इम्प्लीमेंटेशन में काम किया जाए, तो उसके लिए एक यही जरिया था। तो पर इसके बाद आपको लगेगा अब रिपोर्टिंग मिनिस्टर पे, तो अगली बार फिर सर, चुनाव? अब तो सर यही है। यही है पक्का? हाँ सर। बहुत बधाई हो। घर वालों में किसी को कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर सब लाइव देख रहे हैं जी। और मेरे घर में सर मेरे माता पिता और मेरे भाई हैं जी। जो कि एक कंपनी में डायरेक्टर हैं जी। और मेरे मामा मामी और मेरे नाना नानी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस सफलता में। तो सर अगर आप उनके बारे में कुछ बोल दें कि उनका सपोर्ट रहा। जी। नाना जी नमस्कार, नानी नमस्ते। सर ये दोनों ही अब नहीं हैं, नहीं है? लेकिन मामा नाना जी नमस्कार, नानी नमस्ते। मेरे भी नहीं है। मेरी नानी बहुत प्यारी, मैं उनसे मिल पाया, नाना जी से मिल भी नहीं पाया। मामा मामी, तो मामा जी नमस्ते। मैं आपका पैर नहीं छू सकता क्योंकि मामा मामी का पैर छुओ तो कहा जाता है कि कुछ सर वो हमारा छूते हैं सर पैर। हैं। इतना भौकाल तो मेरा नहीं है भाई अभी भी। ये सब करने के बाद भी। एनीवेज, तो मामा जी थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया इनको पढ़ाने में और इनको यहाँ तक लेके आए। और उससे बड़ी बात, मुझे आपको इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए कि यहाँ के आपको ये भूले नहीं। आज मंच पे जब इनको 5 मिनट का समय मिला तो उन्होंने आपको यहाँ पे याद किया। इस चीज़ के लिए आपको बहुत गर्व होना चाहिए। सर इस मंच की सहायता से बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब ये जर्नी शुरू हुई मेरी तो मोटिवेशन से ही हुई और आपका सहयोग बहुत रहा है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस जो आपके आते रहते हैं वो तो चलो IITs और NITs के आते हैं, बट मोटिवेशन का कोई फेस नहीं होता। तो उस मोटिवेशन ने बहुत काम किया कि क्यों ना देश में ही रहा जाए और काम किया जाए। तो सर ये आपके छोटे वीडियोस मेरे बड़े भाई आपको मुझे भेजते थे, तो उनका आपका इंट्रोडक्शन मेरे बड़े भाई ने मुझसे कराया। अच्छा। और जब वो देख रहे हैं आज तो वो मुझे बोल रहे थे कि जब जाना तो मेरा एक थैंक यू आपको बोलना। अरे थैंक तो यू। सर मेरे भाई का नाम कुमार अभिषेक है, तो आप हेलो अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो फॉरवर्ड करने के लिए। बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो और सारे लोगों को प्लीज़ और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आइए भाई, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार सर। विवेक कुमार। विवेक भाई, कहाँ से आते हैं आप? मैं यहाँ- ईस्ट चंपारण बिहार। ईस्ट चंपारण बिहार से आते हैं, तो कॉन्फिडेंटली बोलिए ना, कहीं डर रहे हैं भाई। क्या रैंक रहा आपका विवेक भाई? सर 882। 882। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट है आपका? क्या बात है यार। अभी कॉलेज कर रहे थे आप? सर मैंने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है। IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया? क्या कर रहे थे वहाँ पे आप? मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। वाह यार, तो आपने 4 साल पहले IIT का एग्जाम भी फोड़ रखा है और IIT बॉम्बे में पहुंच रखे हैं, उसके बाद UPSC भी फोड़ दिया। कब सोचा है UPSC का? सर कॉलेज टाइम में ही मेरा मतलब प्लान था UPSC करने का, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, तो लाइक उसके लिए मुझे जॉब लेना पड़ा। तो मैंने 2 साल जॉब किया एज ए साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। फिर उसके बाद फिर मैंने रिजाइन करके फिर इसमें आया। आपके परिवार में कोई सर्विसेज में है, कोई IIT में है? नो सर, मेरे पापा टीचर हैं बिहार में। स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ सर, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो पिताजी का सपना था आपको पढ़ाई लिखाने का? हाँ सर, बचपन में तो मैं उनके साथ ही स्कूल जाता था, तो वो जिस क्लास में जाते थे उनके साथ ही मैं जाता था हर एक क्लास में। हाँ। तो तब से ही मतलब उनका था कि मतलब प्रशासनिक सेवा में जाने का है। हाँ। हाँ सर। तब से आपको था UPSC एग्जाम लेने का। बहुत बधाई हो। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने पिताजी को, माताजी को? सर थैंक यू सो मच पापा एंड मम्मी फॉर सपोर्टिंग मी। एंड ऑल्सो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो लाइक थोड़ा हाई पेइंग जॉब था। हाँ, हाई पेइंग तो लाइक उस टाइम पे उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया कि छोड़ दो जॉब, लाइक गो फॉर योर ड्रीम। सो उसके लिए थैंक यू। हाँ सर। हाँ, IIT बॉम्बे से निकले हो, नौकरी तो अच्छी लगी होगी यार। हाँ सर ठीक। कब छोड़ी? 2024 जनवरी में। 2024 में। हाँ, सर। और वहाँ से 1.5 साल लगा। अभी एक और अटेम्प्ट का प्लान है, क्या लग रहा है? हाँ सर, अभी तो सपना पूरा नहीं हुआ है तो अभी एक और अटेम्प्ट लगेगा। सही है भाई, ऑल द बेस्ट आपको, खूब बढ़िया करिए जिंदगी में। बहुत अच्छा लगा मिलकर। आइए। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम नूर आलम है सर। नूर भाई, कहाँ से आते हैं आप? और मैं कैमूर जिले के बिहार से आता हूँ। जी। जी। कैमूर बिहार से। जी। क्या रैंक रहा आपका UPSC में? 625 रहा सर। 625। कौन सा रैंक अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और शुरू के 3 अटेम्प्ट में ना ही GS के ना ही कट ऑफ ना ही CSAT के कट ऑफ पार होते थे। फिर 4th अटेम्प्ट में प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर थे। और 5th अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर 6th अटेम्प्ट में हुआ तो ऊपर वाले की दया से तीनों स्टेज पार कर गए। इससे पहले मैं BPSC से मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ सर। अच्छा जी। सर्विसेज में है आप ऑलरेडी? जी सर। तो साथ में तैयारी कर रहे थे? पैरेलल तैयारी कर रहा था। समय मिल जाता था? कोशिश करते थे, टाइम जितना पॉसिबल हो सका उतना निकालने की कोशिश की जाती थी।
मॉर्निंग आवर को यूटिलाइज़ करता था सर, नाइट को यूटिलाइज़ करता था। लेकिन डिसिप्लिन रहा जो काफ़ी मतलब हेल्प किया कि डिसिप्लिन है तो चीज़ें की जा सकती हैं, और हार्ड वर्क का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। बॉस कैसे थे आपके, सपोर्टिव थे नौकरी में कि भाई कहते थे तैयारी कर लो? मैं मतलब काफ़ी हेल्पफुल थे, मतलब 3 बॉस रहे 3 साल में, और तीनों आईएएस रहे, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, और वो एक रीज़न रहा है उनको देख के कि वो कैसे काम करते हैं, कहाँ वो उन्होंने हमेशा प्रॉपर गाइडेंस दिया तीनों सर लोगों ने, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, और अभी भी उनका मतलब हमेशा सपोर्ट रहा है सर। यंग बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की? मतलब हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पे हमेशा फोकस करिए, समय के साथ सब हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि पेशेंस रखिए, रेजिलियंस रखिए, और परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन Thank आप you, सबको sir. भाई, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।